हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की सेशन में मैं आपको समझाने जा रहा हूं लाइव डेमो से कि अपने इंस्टीट्यूट का एसबीआई कॉलेक्ट से फीस कैसे पे करना है। आप बहुत सारे आईआईटीज में, एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको बोला जाता है कि एसबीआई कॉलेक्ट से आपको फीस पे करना है। जैसे एनआईटी हमीरपुर का हो गया, एनआईटी सिलचर का हो गया, एनआईटी मेघालय का हो गया, एनआईटी राउरकेला का हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको बोल रखे हैं कि आपको एसबीआई कॉलेक्ट से फीस पे करना है। या तो आपको ऊपर लिखा होता है कि एसबीआई कॉलेक्ट, या आपका लिंक चेक करो जहां आपको फीस पे करने का ऑप्शन दे रखा है ना, वहां पे आपको लिंक दिया हुआ है एसबीआई कॉलेक्ट का। तो यहां पे इस लिंक में देख लो, अगर आपका एसबीआई कॉलेक्ट है तो आपको एसबीआई कॉलेक्ट से आपको फीस पे करना है। और वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि कैसे आपको अपने इंस्टीट्यूट का एसबीआई कॉलेक्ट के थ्रू कैसे फीस पे होगा। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो एसबीआई कॉलेक्ट से फीस नहीं लेते हैं। जैसे एनआईटी आपका भोपाल हो गया, वो अपनी वेबसाइट पे अपना खुद का पेमेंट गेटवे उससे फीस लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि एसबीआई कॉलेक्ट से कैसे फीस पे करना है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में आपको एसबीआई कॉलेक्ट सर्च करना है और अपना जो सबसे पहले वाला टैब आता है इसका लिंक चेक कर लेना। ये एसबीआई कॉलेक्ट का ये लिंक रहने वाला ऑफिशियल, ठीक है, किसी फेक वेबसाइट पे मत चले जाना। तो इस वाले वेबसाइट पे आना है, इसके होम पेज पर आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टैब मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का टैब आ रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर टैब आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्योंकि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है तो फीस पे करने जा रहे हैं आईआईटी, एनआईटी या किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो इस पे क्लिक कर दो। तो जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में मिलेगा कि अपने स्टेट चूज कीजिए, तो आपको अपना रेजिडेंटल स्टेट चूज नहीं करना है, आपका इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट में है अपने इंस्टीट्यूट का स्टेट आपको यहाँ पर चूज करना है। और इधर लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, आपको अपना इंस्टीट्यूट चूज करना है। पहले आपको स्टेट चूज करना होगा, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट आपको सर्च करना होगा। जो सर्च करना है तो आपको सही से सर्च करना है। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट है उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, जैसे एनआईटी, तो एनआईटी करके सर्च कर लेना। कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनका फुल फॉर्म लिखा होता है, तो फुल फॉर्म लिखोगे तभी वो आपको मिलेगा। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे होते हैं जो अपना पूरा फीस केवल एक साथ लेते हैं एक ही तरीके से, ठीक है। और कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं हॉस्टल मेस आपका अलग से पे करना होता है और अपना इंस्टीट्यूट का फीस अलग से पे करना होता है। अगर एनआईटी तिरछी की बात करें तो यहाँ पर एनआईटी तिरछी का हॉस्टल मेस का अलग से फीस आपको पे करना है और आपका जो इंस्टीट्यूट फीस है उसका अलग से पे करना है। लेकिन जैसे राउरकेला है तो उनका एक साथ ही होता है, अलग से नहीं होता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है उसके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, वो सारा डिटेल आपका जो नोटिफिकेशन होता है उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में बोला गया कि हमें ये सर्च करना है, तो यहाँ पे ये सर्च कर लो, ये हमें मिल गया, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी कैटेगरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। साथ स्टूडेंट्स आप एमटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एमटेक न्यू वाले स्टूडेंट का चूज करना है 2026 वाला। अगर आप एमएससी के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू पीजी स्टूडेंट एमएससी 2026 चूज कर लो, ठीक है। जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपको चूज कर लेना। ऐसे नहीं कि आप एमसीए में एडमिशन ले रहे हो और आप एमएससी सेलेक्ट कर लिए, ऐसे नहीं, आपका फीस गलत यहाँ पे शो करेगा फिर। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे आप फिल कर दो, जितनी भी डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है फीस, ठीक है। आपका जितना फीस बाकी है ना उतना ही फीस आपको पे करना है और ध्यान रखना उतना ही आपके पास ऑप्शन आना चाहिए फीस पे करने का, ठीक है। कई जगह आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, कई जगह आपको मैन्युअली फिल करना होता है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे ऑटोमेटिक फीस आ जाता है, आपको मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं है। तो फीस पे करते वक्त ध्यान रखना जितना फीस आपका बाकी है उतना ही आपके पास ऑप्शन आना चाहिए, चाहे वो हॉस्टल मेस का हो चाहे इंस्टीट्यूट का हो, ठीक है। ये आपको समझ आया। जैसे आप अपना यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। जैसे आप अपना फीस पे कर देंगे तो आपके सामने फिर रिसिप्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। फिर उस रिसिप्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकाल के आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको लेके जाना होगा, ठीक है। ये आपको समझ आया। थैंक यू।